नाज़रीन, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम कौन थे और आपकी शहादत किस वक्त हुई और आपको कौन कौन सी अज़ियतों का सामना करना पड़ा। आपकी शहादत के बारे में एक ऐसी हकीकत जो अक्सर लोग नहीं जानते। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत 25 रजबुल मुरज्जब बरोज़ जुमा 183 हिजरी में वाक़ई हुई। नाज़रीन, इस वक्त आपकी उम्र 55 साल की थी। आपने 14 साल हारून रशीद के कैद खाने में गुजारे। आखिर में मंसूर दवान की दुनिया से रुखसत हुआ तो इसका बेटा महदी तख्ते सल्तनत पर बैठ। शुरू में तो इसने भी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की इज्जत व एहतराम के खिलाफ कोई बर्ताव नहीं किया, मगर चंद साल के बाद फिर वही बनी फातिमा की मुखालफत का जज्बा उभरा और 164 हिजरी में जब वो हज के नाम पर हजाज की तरफ आया तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को अपने साथ मक्का से बगदाद ले गया और कैद कर दिया। 1 साल तक हजरत इसकी कैद में रहे। फिर इसको अपनी गलती का एहसास हुआ और हजरत को मदीना की तरफ वापसी का मौका दिया गया। नाज़रीन, महदी के बाद इसका भाई हादी 192 हिजरी में तख्ते सल्तनत पर बैठा और सिर्फ 1 साल 1 महीने तक इसने हुकूमत की। इसके बाद हारून रशीद का ज़माना आया जिसमें फिर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को आज़ादी के साथ सांस लेना नसीब नहीं हुआ। इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम को बसरा में 1 साल कैद रखने के बाद हारून रशीद मलून ने वाली बसरा ईसा बिन जाफिर को लिखा कि वो मूसा बिन जाफिर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को कत्ल करके मुझको इनके वजूद से सकून दे। इसने अपने हमदर्दों से मशवरा करने के बाद हारून रशीद मलून को लिखा, मैंने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम में इस 1 साल के अंदर कोई बुराई नहीं देखी। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम रोज़ो शब नमाज और रोज़े में मसरूफ़ व मशगूल रहते थे और अवाम हुकूमत के लिए दुआएं खैर करते हैं और मुल्क की फलाह बहबूदी के ख्वाहिशमंद हैं। किस तरह ऐसे शख्स को कत्ल कर दो। मैंने इनके कत्ल करने में अपने इंजाम और अपनी आकबत की तबाही देख रहा हूँ, लिहाजा तो मुझे इस गुनाह अजीम के इर्तिकाब से माफ़ कर, बल्कि तू मुझे हुक्म दे कि मैं इनको इस कैद बामुशक्कत से आज़ाद कर दूँ। नाज़रीन, इस खत को पाने के बाद हारून रशीद मलऊन इमाम अलैहिस्सलाम को बगदाद ले गया और फजल बिन रबी के सुपुर्द किया और कुछ दिन बाद फजल से कहा कि इमाम अलैहिस्सलाम को अज़ारो अजियत पहुंचाए, लेकिन फजल ने इनकार किया। चनाचे हारून ने इमाम अलैहिस्सलाम को फजल बिन याहिया बिन खालिद बिन मक्की के सुपुर्द किया, क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम फजल बिन याहिया के घर में नमाज व इबादत व तिलावत कुरान में मसरूफ़ रहे। चनाचे फजल ने इमाम अलैहिस्सलाम को अज़ारो अजियत देने से इज्तनाब किया और हारून को मालूम हुआ तो गज़बनाक हुआ। चनाचे याहिया बिन खालिद बिन मक्की ने इमाम अलैहिस्सलाम को सिंधी बिन हाशिक के सुपुर्द किया और सिंधी ने आपको कैद खाने में मसमूम किया। नाज़रीन, शहादत के बाद आपके जनाजे को कैद खाने से हथकड़ी और बेड़ी समेत निकाल कर बगदाद के पुल पर डाल दिया गया था और नहायत ही तौहीन अमेज अल्फाज में आपको और आपके मानने वालों को याद किया गया। सलेमान बिन जाफिर इब्ने अबी जाफिर अपने कुछ साथियों के साथ हिम्मत करके लाश मुबारक को दुश्मनों से छीन कर ले गया और गुस्लो कफन देकर बड़ी शान से जनाजे को लेकर चले। इन लोगों के गिरबां इमाम मजलूम के गम में चाक थे। इंतहाई गमज़दा के आलम में जनाजे को लेकर मकबरा कुरैश में पहुंचे। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम कफन व दफन और नमाज के लिए मदीना मुनव्वरा से बाइजाज़ पहुंच गए। आपने अपने वालिद माजिद को सुपुर्द खाक फरमाया। तदफीन के बाद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ़ ले गए। जब मदीना वालों को आपकी शहादत की खबर मिली तो कोहराम बर्पा हो गया। नोहा व मातम और तज़ियत का सिलसिला मुद्दतों जारी रहा। नाज़रीन, इमाम के ये फ़ज़ाइल व करमात और सरगर्मियाँ हारून के गीज़ो गज़ब और कीने में इजाफे का बाइस बनता था। यही वजह है कि इमाम को एक तवील मुद्दत तकरीबन 16 साल जिंदानों में गुजारी और वहीं अपने रब से जा मिले। आपने दौरान कैद तल्ख तरीन मसाइब और सख्त तरीन तकालीफ का सामना किया, यहाँ तक कि आप जिंदान से तंग आ गए और मुद्दत की तवालत से मलूल हुए। हुकूमत आपको मुख्तलिफ जिंदानों में मुंतकिल करती रही, इस खौफ से कि कहीं आपका राब्ता किसी मोमिन से न हो जाए। सरकारी पुलिस और जासूस सख्ती से आपकी निगरानी किया करते थे। इमाम तवील मुद्दत तक हारून की कैद में रहे। तवील कैद ने आपकी सेहत पर बुरा असर डाला और आपके बदन मुबारक को घुला कर रख दिया था, यहाँ तक कि जब आप सजदा करते तो ऐसा मालूम होता गोया जमीन पर कोई कपड़ा पड़ा हुआ हो। एक मर्तबा खलीफा के एक नुमाइंदे ने आपसे अर्ज किया, खलीफा आपसे माजरत खां है और इसने आपकी आज़ादी का हुक्म दिया है।
बशर्तिया कि आप इससे मुलाकात फरमा कर माजरत हासिल करें या इसकी खुशनुदी हासिल करें। नाज़रीन, इमाम ने निहायत बेनियाजी के साथ सहरे अल्फाज में नफ़ी में जवाब दिया। यूं आपने ज़हरे कातिल का तल्ख जाम पीना गवारा फरमाया। आपका मकसद सिर्फ ये था कि आपको अपना हमनवा बनाने के सिलसिले में गुमराह हुक्मरानों का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सके और इनकी गुमराही अश्कार हो। इमाम ने जिंदान से हारून के नाम एक खत लिखा जिसमें आपने हारून पर अपने शदीद गुस्से का इजहार फरमाया। आपने फरमाया कि जितने मेरे मुशक्कत व आलाम के दिन गुजरेंगे, इतने ही दिन तेरी राहत व आराम के भी गुजर जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब हम सब का खात्मा होगा और कभी ख़त्म न होने वाला दिन आ पहुंचेगा। इस दिन बदकार लोग खसारे में होंगे। हारून के जिंदान में इमाम किस्म किस्म की अजियतों को बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि एक तरफ से आपकी बेड़ियों से पाबा जंजीर किया गया था और दूसरी तरफ आप पर ज़बरदस्त सख्तियाँ और अजियतें रवा रखी गईं। हारून रशीद ने हर किस्म के मसाइब ढहाने के बाद आखिरकार आपको जहर देकर शहीद कर दिया गया। यूं आप शहादत व सादत की मंजिल पर फाइज हुए और अपने खालिक से जा मिले। आपकी शहादत 25 रजब 183 हिजरी को वाक़ई हुई।